तो अभी आज हम लोग कहाँ हैं? हैदराबाद में है और ये हमारा जो कैफ़े है हमारा अर्बन, हमारे जो रेस्टोरेंट का नाम है। और ये हमारा एक प्रकार से, जिस प्रकार से हमारी हल्दीराम बीकानेर होता है ना, उस स्टाइल से हमारे कॉन्सेप्ट है। एक बार आप घुमा दो पूरा एक बार, ठीक है? पूरा का पूरा ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे हमारे जितने भी काउंटर हैं उसके हिसाब से हमने उसकी SOPs रेडी करके रखी है, ठीक है? तो जैसे अभी हम लोग किचन वालों की ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? अब जो ये ट्रेनिंग जो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ये ले रहे हैं हमारे किसके? कैश काउंटर की या फिर हमारे कैशियर की, ठीक है? तो यहाँ पे ये प्रॉपर हमने एक SOPs बना के रखी पड़ी है। तो जो भी बंदा यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे काम करेगा, उसको इन सब चीज़ों का पालन करना है या फॉलो करना है। ये एक प्रकार से जो SOPs होती है, ये हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जिसको कि आप एकदम शुद्ध भाषा में बोले तो हमारे रूल और रेगुलेशन है ना। जैसे हमारा देश किससे चलता है? संविधान से चलता है। उसी प्रकार से जो यहाँ पे बैठेगा उसको इन नियमों को पालन करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारे पास सिस्टम है, ठीक है? हमारा यहाँ पे जो ड्रॉर है, बिलिंग प्रिंटर है, ठीक है? और हमारी चेयर्स वगैरह पूरा हमारा सेटअप यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो हमारी SOPs को हमने 4 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमारी सबसे पहले हमारी क्या है यहाँ पे? ओपनिंग प्रोसीजर। ओपनिंग प्रोसीजर का मतलब होता है जब हम लोग इसको ओपन कर रहे हैं या यहाँ पे जो भी आके अपनी शिफ्ट चालू कर रहा है, ठीक है? तो उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं या उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है? प्रॉपर यहाँ पे चिपका भी दी जाएंगी, बट एज अ मतलब कि मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बताना चाहिए। अराइव एट अ कैश काउंटर एटलीस्ट 15 मिनट्स बिफोर ओपनिंग द रेस्टोरेंट। अब रेस्टोरेंट मेरा अगर 7 बजे ओपन हो रहा है तो एटलीस्ट 15 या 20 मिनट पहले, 15 मिनट लगा, अगर और पहले आओगे तो ज़्यादा बेटर है। एटलीस्ट 15 मिनट पहले मेरे को आना है, ठीक है? तो अगर 7 बजे खुल रहा है तो मैं कितने बजे आऊँगा पे? 6:45 पे, ठीक है? मुझे यहाँ पे पहुँच जाना है सबसे पहले, ठीक है? चेक द कैश रजिस्टर इन अ वर्किंग ऑर्डर, ठीक है? इसके बाद जो हमारा कैश रजिस्टर है वो हमारा रेडी होना चाहिए, ठीक है हमारे पास कैश रजिस्टर बना रखा है? एक बना तो रखा था आप लोगों ने, यहाँ पे कहाँ गया वो? है ये ठीक है? तो आप ये देखो, इन्होंने ये बना रखा है, ठीक है? क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई SOPs नहीं थी, तो अब आप एक प्रॉपर रजिस्टर बना लो जिसमें डेट लिखी होगी आपकी, कैश रजिस्टर, ठीक है सर? इंश्योर द एडुकेट चेंजेस माने जैसे जो कॉइन्स हो गए हमारे, ठीक है? वो हमारे पास होनी चाहिए इन अ कैश ड्रॉअर, ठीक है? आजकल तो जैसे गूगल पे है, फोन पे हम इससे पे करते हैं, बट तब भी कुछ ऐसे कस्टमर आते हैं 99 रुपये किसी ने कुछ ले लिया, आपको 1 रुपये वापस करने हैं, ठीक है? या तो आप उनको टॉफी दोगे या कुछ ना कुछ तो आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो उसके लिए क्या होगा? आपके पास चेंजेस के कॉइन्स होनी चाहिए ताकि आप उनको जो उनका बचा हुआ अमाउंट उनको आप पे कर पाओ, ठीक है? इसके बाद है वेरीफाई द क्लीननेस एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कैशियर काउंटर, ठीक है? अब आपका जो एरिया, आपका एरिया ये पूरा का पूरा, ठीक है? ये पूरा का पूरा एरिया है। अब इसकी क्लीननेस भी आपको ध्यान रखें। क्लीननेस का मतलब क्या है? आपके फ्लोर क्लीन होनी चाहिए, है ना? आपके ड्रॉर्स साफ होने चाहिए, आपका डस्टबिन है वो साफ होनी चाहिए, ठीक है? आपकी जो स्क्रीन है ये साफ होनी चाहिए, ठीक है? ये जो प्रिंटर है ये साफ होनी चाहिए। ये सब के सब आपके जो क्लीन होने चाहिए, ठीक है? सबसे पहला ये, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे प्रिपेयर द नेसेसरी पेपर वर्क और फॉर्म फॉर द डे ट्रांजिशन। अब इसके बाद जो पूरे दिन भर में काम किया होगा, दिन भर में काम क्या होगा? आपको यहाँ पे बिलिंग करनी है, तो आपके जैसे मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल पेन आपके पास होना चाहिए, रजिस्टर जो बोल रहा हूँ वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है? अगर ये प्रिंटर के आपके जो क्यूटी के जो हमारे आते हैं ना, क्या बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे इसको? क्यूटी रोल, ठीक है जी? क्यूटी रोल हमारे पास होने चाहिए, तो वो पहले से ही आपके पास प्रिपेयर होने चाहिए आपकी शिफ्ट स्टार्ट होने से पहले। 15 मिनट आप इसलिए पहले आ रहे हो, ये सारी चीज़ आप वहाँ पे कर पाओ, ठीक है? तो ये पहला हो गया हमारा क्या? ओपनिंग प्रोसीजर। अब हम लोग दूसरे प्रोसीजर पे जा रहे हैं जो कि हमारा है ट्रांजिशन प्रोसेस, ठीक है? अब ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि जब कोई आपके पास आ रहा है, मतलब आपने अपना जो ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है। अब फॉर एग्जाम्पल के मान लीजिए ये मेरे सामने आते, ठीक है ना? ग्रीट ईच कस्टमर वार्मली विद अ स्माइल। आपका मूड कितना भी खराब हो, कैसे भी खराब हो, ठीक है? आपकी बीवी से आपका झगड़ा हो गया हो, ठीक है? आपके घर में लड़ाई हो गई हो, कुछ भी हो रहा हो, बट एज अ प्रोफेशनल आपको स्माइल से ही काम करना है, ठीक है ना? ये एक हम बोलते हैं ना प्रोफेशनली, यही तरीका होता है। इसके बाद है एंटर ईच आइटम इनटू कैश रजिस्टर। अब कुछ भी आइटम अगर कैश का तो आपको उसको एंटर मारना है, ठीक है ना? अगर अभी जैसे 2 चीज़ें यहाँ पे, या तो आप दोनों चीज़ कर रहे हो, या आप प्रॉपर बिल भी काट रहे हो कोई आइसक्रीम का, ठीक है ना? या कोई कैश का आ रहा है तो कैश की आप एंट्री कर रहे हो। अगर कोई सामान आपसे ले रहा है तो आप उसकी क्या क्यूटी उसको निकाल के दे रहे हो, ताकि यहाँ से क्या होगा, वो बंदा वहाँ पे जाके अपना खाना लेगा, ठीक है? एक्सेप्ट कैश, ठीक है? फिर इसके बाद क्लियरली कम्युनिकेट टोटल अमाउंट ड्यू टू द कस्टमर। अब आपको प्रॉपरली बताना है कस्टमर को कितना अमाउंट देना है। 90 रुपये की आइसक्रीम है, 100 रुपये के गोलगप्पे हैं, जितने भी जो भी उसका बिलिंग हो, प्रॉपर आप उसको बोलना है। एक बार नहीं 2 बार बोलना है, ताकि किसी भी प्रकार की गलती यहाँ पे ना हो, ये ध्यान रखना है। इसके बाद है आप चाहे कैश, क्रेडिट, ठीक है, या फिर UPI, कोई सा भी मेथड आप लोग से पेमेंट आप ले सकते हो। जो भी अभी यहाँ पे हमारे मेथड है उनसे आप उनकी पेमेंट ले सकते हो, ठीक है ना? हैंडल ईच
कैश पेमेंट सिक्योरली इन अकॉर्डेंस टू द ट्रस्ट फंड पॉलिसी। उसके बाद जो भी पेमेंट आप ले रहे हो उसको सेफली आपको अपने जो ड्रॉअर में आपको रखना है, ठीक है ना। और चेक भी कर लेना, ये नहीं कि कोई नोट फटे हुए हो, ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल नोट फटा हुआ है आप चुपचाप से रख रहे हो, ठीक है ना। तो जो भी रूल रेगुलेशन है, जो भी बताएंगे सर आप लोगों को, उसके हिसाब से वो आपको रखना है, ठीक है जी। इसके बाद है इसके बाद है आपको प्रोवाइड रिसिप्ट टू द कस्टमर एंड थैंक फॉर देयर कमिंग, ठीक है। इसके बाद आपके जो भी कस्टमर उनको आपको रिसिप्ट देनी है, बिल, जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे बिल रखे पड़े ना, ये सारे के सारे काइंड ऑफ नहीं, हाँ ठीक है, ये बिल हो गया, ठीक है। ये बिल लेके कस्टमर जाके वहाँ पे अपना खाना लेगा या जो भी इसको आइटम लेगा वो, ठीक है। तो ये आपको उसको ज़रूर देना है, मतलब एज ए क्या है, ये प्रूफ है या सबूत आप लगा लो, ये उसका है कि उसने यहाँ से कुछ सामान यहाँ से क्या करा है, ख़रीदा है। इसको लेके वो पर जिस भी काउंटर पर उसको जाना जाएगा और वहाँ से वो सामान लेगा, ठीक है जी। इसके बाद आपको कस्टमर को थैंक यू भी बोलना है यहाँ से, जब आपने उसको बिल पकड़ा दिया, थैंक यू सर, थैंक यू क्या ज़रूर बोलना है उसको, ठीक है जी। अब अगर कुछ भी डिस्काउंट है तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की उसकी इंक्वायरी जैसे अभी हमने ओपन भी नहीं करा, ठीक है, हमको किसकी एक ऑर्डर भी आ गया, आई थिंक हम लोगों ना बिरयानी का, है ना। अगर हम कुछ कर ही नहीं रहे तो आता नहीं ना वो, जब लोगों को पता चल रहा है तभी तो आ रहा है। आपके पास अगर सिर्फ अगर आइसक्रीम अगर आप बेच रहे हो, आप बता दो कि सर हमने अपना चाट का भी, जैसे बुधवार से चाट का काउंटर है वो ओपन कर दिया है, ठीक है। जब आप उनको बताओगे तभी उनको पता चलेगा, तो आपको यहाँ से उनको बताना है कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं, कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपको उनको इन्फॉर्म करना है, ठीक है सरकार जी, ठीक है सर। और अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है, ठीक है ना, उसको एज अ प्रोफेशनल तरीके से ही उसको कर्टिसी के साथ बिल्कुल उसको हैंडल करना है। ये नहीं कि आप वो आप पे चढ़ रहा है तो आप भी उस पर चढ़ जाओ, चढ़ने का मतलब है कि झगड़े कर दो, ठीक है जी, ऐसे ही होता है ना, तो ध्यान रखना ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया ट्रांजेक्शन। तीसरा होता है हमारी कैश हैंडलिंग। जब हमारे पास कैश आ रहा है तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। काउंट द कैश इन द रजिस्टर एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द ईच शिफ्ट। जैसे अभी हमारी शिफ्ट कौन सी, सर इधर आ जाइए, ये आपके लिए स्पेशल, आपको पहले तो आपका 4 बार इंतजार कर लिया हम लोगों ने, जब आ गए तो यहाँ पे देख लो, वहाँ पे मत जाओ, ट्रेनिंग का मतलब यही होता है ना, ठीक है। इसके बाद है हमारी कैश हैंडलिंग का, ठीक है जी। अब जैसे मॉर्निंग शिफ्ट है, आफ्टरनून शिफ्ट है या नाइट शिफ्ट है, जैसे भी चलेगी, जो भी प्रोसेस हम लोग सेट करते हैं, आपको स्टार्टिंग में और एंड में कैश कितना है आपको जरूर उसमें चेक करना है और आपको प्रॉपर काउंट भी करना है। आपने बोला कि भैया 5,000 रुपये है, तो 5,000 फिर आपके गले में होने चाहिए, ये नहीं कि फिर बाद में 4,500 निकल रही हैं या 5,200 निकल रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ को हमको जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है जी। इंश्योर ऑल कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द सिस्टम। कोई भी कैश ट्रांजेक्शन चाहे 1 रुपये का हो, चाहे 5 रुपये का या 10 रुपये का हो, आपके रजिस्टर में वो एंटर जरूर होंगे, ठीक है। तो आज यहाँ पे कैश रजिस्टर लगा लेना, ठीक है ना, कोई भी कैश हमारा आ रहा है। इसके बाद है सेफ गार्ड कैश एंड वैल्यूएबल एट ऑल द टाइम्स। अब आपको कैश भी बड़ी सिक्योरिटी से रखना है। ये यहाँ पे जो चाबी वो इसलिए है कि कोई चोरी ना कर ले, फिर सिक्योरिटी वाला इसलिए है जो कि भाई साहब बैठे अभी वहाँ पे हमसे, ठीक है, वो इसलिए ही है कि किसी भी प्रकार की चोरियां ना हो, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना, क्योंकि उसको भी अभी बताया नहीं है तो वो भी आराम से, जिसको जब तक कुछ बताया नहीं जाएगा वो तब से आराम से ही घूमेगा, जब तक किसी को समझाया नहीं जाएगा वो आराम से नहीं घूमेगा, ठीक है सर। कल टाइम पे आ जाना, बट है ना। हाँ, ये प्रैक्टिकली होता है, जो वीडियो देखें प्रैक्टिकली होता है, लोगों को पकड़ पकड़ के बुलाना पड़ता है, स्टार्टिंग में इतना आसान नहीं है, ठीक है। ये हो गया जी। इसके बाद है हमारे फॉलो स्टेब्लिश्ड प्रोसीजर फॉर कैश ड्रॉप एंड डिपॉजिट। इसके बाद जब जो इधर कैश आ रहा है वो कैश आप कहाँ दोगे, बैंक में जमा कराओगे या जो आपके ओनर उनको दोगे, जो भी वो बोल रहे हैं वो आपको वो करना है, बट जो भी करना है बिल्कुल सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ करना है। अगर आप कुछ भी कैश अगर बैंक में लेके जा रहे हो, किस बैंक के अकाउंट में डालना है तो प्रॉपर आपको पहले पता करना है, फिर ही आपको वो जमा करना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है रिपोर्ट एनी शॉर्टेजेस टू द मैनेजमेंट इमीडिएटली, ठीक है। किसी भी प्रकार का शॉर्टेज है, जैसे आपके कैश रजिस्टर में आ रहा है कितने 5,000 रुपये और आपके पास है 4,999 रुपये, 4,900 रुपये या 5,200 रुपये, बड़ा हुआ अमाउंट है, छोटा बड़ा कुछ भी अमाउंट हो रहा है, तो उसको इमीडिएटली आपको मैनेजमेंट कौन होगा, यहाँ पे जो आपके मैनेजर होंगे, ठीक है, उनको आपको बताना है, मैनेजर जो ऑनर को आप वो इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है सर। इसके बाद लास्ट है वो है हमारे क्लोजिंग प्रोसीजर, ठीक है, ये हमारे है क्लोजिंग प्रोसीजर, ठीक है जी। क्लोज द कैश काउंटर एट अ डेजिग्नेटेड क्लोजिंग टाइम। अब जो कैश काउंटर क्लोज होगा एक टाइम है, ये नहीं कि आप इसको रात तक खुला ही छोड़ दे रहे हो, है ना। रात को 11 बजे बंद हो रहा है तो 11 बजे इसके बंद होने का टाइम, उसके बाद फिर ये नहीं खुलेगा, उसके बाद ये चाबी जमा हो जाएगी
चाहे मैनेजर के पास चाहे सिक्योरिटी के पास, यानी कि रात को भी कोई भी आके इसको खोल दे रहा है या दिन में कोई भी खोल दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बंदा है वो रिस्पॉन्सिबल। धीरज ने गायब कर दिए पैसे या किसी ने भी गायब करे, जो कि ऐसा होता है क्योंकि पैसों का मामला, उस चीज़ का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। कंप्लीट ऑल पेपर वर्क इंक्लूडिंग बैलेंस इन द ड्रॉर। जब आप जैसे मान लीजिए आपकी 4 बजे ड्यूटी खत्म हो रही है, तो उस समय ठीक है आप इसकी प्रॉपर चाबी लगा के इसमें कितना कैश आपका बचा है पूरा प्रॉपर रजिस्टर में की है, पूरा गिनवा के जो नेक्स्ट शिफ्ट वाला है उसको आप पूरा लिख के आप दो, ठीक है। फिर लास्ट में इसमें आ जाता है हमारा प्रॉपर जो क्लीन सैनिटाइज, अपने एरिया को आपको क्लीन बिल्कुल करके देना है नेक्स्ट शिफ्ट के लिए, ठीक है। और कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको लगता है कि देना ज़रूरी है नेक्स्ट शिफ्ट को, वो आपको देनी है, ठीक है ना। तो ये हमारे प्रोसीजर थे, ओपनिंग, ट्रांजेक्शन, कैश हैंडलिंग एंड क्लोजिंग प्रोसीजर, जो कि आप लोगों को फॉलो करने हैं जो भी इस कैश काउंटर पर बैठेगा या जो भी कोई बिलिंग कर रहा होगा, ठीक है। तो कुछ अगर समझ नहीं आए तो तभी आप दोबारा पूछ लेना, बाकी ये वीडियो तो अपलोड हो जाएगी, उसको बार बार आप देख के अपने नॉलेज को भी इंक्रीज़ कर सकते हो, और जो भी प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो करें अर्बन कैफ़े के अंदर उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।